पूरा शहर सदमे में था। ज्वेल पैलेस, सबसे मशहूर शोरूम, लुट गया। करोड़ों का हीरा गायब। हड़कंप मच गया। खबर आग की तरह फैल गई। इतनी बड़ी चोरी किसी ने सोची भी नहीं थी। पुलिस पहुंची, सायरन बजते हुए। सबूत ढूंढने लगे। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज में एक खौफनाक नजारा, नकाबपोश आदमी बिजली की रफ्तार से, चोरी पलक झपकते ही हो गई, बिल्कुल साफ और पूरी तरह से हैरान करने वाली। प्रेशर बढ़ गया। पुलिस कमिश्नर चिंता में डूबे हुए ने फोन लगाया। सीआईडी की जरूरत है, उन्होंने कहा, आवाज में गंभीरता। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। यह शहर की सुरक्षा को खुली चुनौती थी। एक रोमांचक जांच शुरू होने वाली थी। चालाक चोर को बेनकाब करने और चोरी हुए हीरे को वापस लाने की रेस। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। ऑफिसर्स सीधे खड़े हो गए, चेहरे अलर्ट। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार हो। एसीपी प्रद्युम्न अंदर आए। उनकी मौजूदगी में एक दबदबा था। उनके कदमों की आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। उनकी नजरें तेज और गहरी पूरे कमरे पर घूम गई। हर कोने को उन्होंने बारीकी से देखा, जैसे हर चीज में कोई सुराग ढूंढ रहे हो। उनमें एक शांत अधिकार था। उनकी उपस्थिति ने सभी को एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास से भर दिया। सालों के तजुर्बे ने उन्हें क्राइम के खिलाफ एक मजबूत ताकत बना दिया था। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की झलक साफ दिख रही थी। एसीपी प्रद्युम्न, मुझे बताओ क्या हुआ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने हुक्म दिया। उनकी आवाज में कोई जगह नहीं थी हिचकिचाहट के लिए। हर शब्द में एक स्पष्टता और दृढ़ता थी। ऑफिसर्स फौरन हरकत में आ गए, चोरी की सारी जानकारी देते हुए। हर एक ने अपने हिस्से की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया गायब हीरे के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता था। नकाबपोश आदमी के बारे में, जिसने सबको चौंका दिया था, और कैसे कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा। यह बात और भी रहस्यमय बना रही थी। हर जानकारी एक ब्रश स्ट्रोक की तरह थी, जो बारीकी से प्लानिंग की तस्वीर बना रही थी। यह एक जटिल पहेली थी, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। एसीपी प्रद्युम्न ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग पहले ही पहेली को सुलझाने में लग गया था। हर शब्द को वे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी नजर खाली डिस्प्ले केस पर टिकी थी। मखमली अस्त्र चोरी के दुस्साहस का मजाक उड़ाता सा लग रहा था। यह दृश्य उन्हें और भी दृढ़ बना रहा था। एसीपी प्रद्युम्न, हर जुर्म अपने निशान छोड़ जाता है, उन्होंने धीरे से कहा, खुद से ज्यादा। यह एक सच्चाई थी जिसे वे भली भांति जानते थे। उन्होंने धीरे से कहा, खुद से ज्यादा। यह एक सच्चाई थी जिसे वे भली भांति जानते थे। हमारा काम है उसे ढूंढना। यह एक चुनौती थी जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इन शब्दों के साथ उन्होंने जांच की शुरुआत का संकेत दिया। सच्चाई और न्याय की तलाश, जो उनके कौशल और साहस की सीमाओं को परखेगी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होने वाली थी। पीछा शुरू हो गया था। हर कोई अपने अपने काम में जुट गया, सच्चाई की तलाश में। जांच पूरी शिद्दत से शुरू हुई। यह एक ऐसा मामला था जिसने सभी को चौंका दिया था। फॉरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान ढूंढने के लिए बारीकी से धूल झाड़ी। हर कोने और हर सतह की जांच की जा रही थी। चोर का कोई भी निशान ढूंढने की कोशिश में हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा था। दया, एसीपी प्रद्युम्न के भरोसेमंद साथी, अपनी ताकत और अटूट वफादारी के लिए जाने जाते हैं, और इस मामले में भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ने डिस्प्ले केस की छेड़छाड़ के कोई भी निशान ढूंढने के लिए जांच की। हर एक दरार, हर एक खरोंच को ध्यान से देखा गया। घंटे बीतते गए, हर एक बढ़ते दबाव में इजाफा करता गया। समय जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। जब ऐसा लगने लगा कि चोर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है, टीम की निराशा बढ़ने लगी। फ्रेडरिक्स, टीम के तेज नजर वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ने एक खोज की। उनकी नजरें हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती थी। फ्रेडरिक्स सर, उन्होंने आवाज दी। उनकी आवाज में उत्साह था। मुझे कुछ मिला है। यह एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती थी।
उन्होंने एक छोटा पारदर्शी टुकड़ा ऊपर उठाया जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देता था। यह टुकड़ा शायद हीरे का हो सकता था। फ्रेडरिक्स, ये हीरे का एक टुकड़ा है, उन्होंने समझाया। डिस्प्ले केस के कोने में फंसा हुआ यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता था। इस खोज ने पूरे कमरे में उत्सुकता की लहर दौड़ा। सभी को उम्मीद की एक किरण दिखाई। क्या यह छोटा सा टुकड़ा रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकता है? सभी इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गए। एसीपी प्रद्युम्न ने ध्यान से टुकड़े की जांच की। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो हर संभावित कोणों से सोच रहे थे। ये एक लंबा शॉट था, लेकिन सबूत का ये छोटा सा टुकड़ा उनके सवालों का जवाब दे सकता था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता था। उन्होंने तुरंत इस पर वैज्ञानिक विश्लेषण का आदेश दिया। इसे चोरी हुए हीरे से मिलाने की उम्मीद थी। यह विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण था। नतीजों का इंतजार कष्टदायक था। हर मिनट एक अनंत काल तक खींचता जा रहा था। सभी की नजरें घड़ी पर टिकी थी। इस छोटे से टूटे हुए सुराग पर टिकी थी। यह एक निर्णायक क्षण था। विश्लेषण ने उनके संदेह की पुष्टि की। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उनके पास ठोस सबूत था जो उन्हें सही दिशा में ले जा सकता था। टुकड़ा वास्तव में चोरी हुए हीरे का एक हिस्सा था। यह छोटा सा टुकड़ा, जो शायद किसी की नजर में मामूली लगता, अब एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया था। इस खबर ने राहत और आशंका का मिलाजुला एहसास दिलाया। राहत इस बात की कि वे सही रास्ते पर थे, और आशंका इस बात की कि आगे की राह कितनी कठिन हो सकती है। अब उनके पास चोर से जुड़ा एक ठोस लिंक था, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, और उन्हें पता था कि आगे और भी कई रहस्य खुलने बाकी थे। विश्लेषण से टुकड़े पर एक दुर्लभ रासायनिक यौगिक के निशान का भी पता चला, जो इस मामले को और भी पेचीदा बना रहा था। एक ऐसा यौगिक जिसका इस्तेमाल विशेष कटिंग टूल्स में किया जाता है। यह सुराग उन्हें एक और दिशा में ले जा रहा था, जो शायद चोर की पहचान को उजागर कर सकता था। यह कोई मामूली चोर नहीं था। यह व्यक्ति अत्यधिक कुशल और संसाधन संपन्न था। वे एक पेशेवर से निपट रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने की विशेषज्ञता और संसाधन थे। यह व्यक्ति अपने काम में माहिर था, और उसे पकड़ना आसान नहीं होने वाला था। यौगिक की आगे की जांच ने उन्हें एक अंडरवर्ल्ड संगठन तक पहुंचाया, जो अपने आप में एक खतरनाक और रहस्यमय इकाई थी, जिसे द शैडो सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। यह संगठन अपने गुप्त और खतरनाक कार्यों के लिए कुख्यात था। यह समूह शहर के सबसे अंधेरे कोनों में काम करता था, जहां कानून की पहुंच मुश्किल से ही होती थी। अपनी जटिल चोरियों और बिना कोई निशान छोड़े तरीकों के लिए कुख्यात, यह संगठन अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था, जिससे उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता था। उनके अस्तित्व की अफवाहें सालों से फैली हुई थी, लेकिन ठोस सबूत हमेशा मायावी रहे थे। यह संगठन हमेशा से ही एक रहस्य बना रहा था, लेकिन ठोस सबूत हमेशा मायावी रहे थे। यह संगठन हमेशा से ही एक रहस्य बना रहा था, और अब सीआईडी के पास मौका था इस रहस्य को सुलझाने का। सीआईडी को आखिरकार अपना मुकाबला मिल गया था। एक ऐसा दुश्मन जो उनकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार था। एक दुर्जय दुश्मन जिसकी चालाकी और क्रूरता के लिए प्रतिष्ठा थी। यह व्यक्ति न केवल चालाक था, बल्कि बेहद खतरनाक भी था। शैडो सिंडिकेट की संलिप्तता की खोज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। यह एक ऐसा खुलासा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अब ये केवल एक चोरी हुए हीरे को वापस पाने के बारे में नहीं था। यह एक बड़े और खतरनाक आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के बारे में था। यह एक शक्तिशाली और खतरनाक आपराधिक उद्यम को खत्म करने के बारे में था। सीआईडी के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। भारत कहीं से कहीं ज्यादा ऊंचा था, और इस सटीक पर दुनिया जानती थी कि थोड़ी सी चूक घातक परिणाम दे सकती है। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, और कोई सभी प्रज्ञान जानते थे कि थोड़ी सी भी चूक घातक परिणाम दे सकती है। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी।
कर उठाना था।